चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं हमारे। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा इडियम सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, ही सस्पेक्ट दैट, उसने सस्पेक्ट किया था दैट द मैनेजर हैज़ इन द प्रपोजल, उसके प्रपोजल पे। तो वो क्या था उसके लिए आखिरी चुन एन एक्स टू ग्रीन, कुछ भी कर जाना उसके लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिनल पेयर से इस पेयर में हमें सेम टू सेम देखना है। तो देखो, प्रोमिस फुलफिल करना, और रिडीम का मतलब कुछ कम करना, पो का मतलब बढ़ाना, प्लेस का मतलब प्रतिज्ञा लेना, डिनाई करना। ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये तो हमारे सिनोनिम सेम है, सिनोनिम्स है, और ये अपोजिट की बात कर रहा है। प्रिजनर कैदी होता है रिलीज़ करने वाला, तो ये भी एक अपोजिट है, लेकिन ये भी अपोजिट है। अब देखो, 3 अपोजिट है, तो करेक्ट आंसर तो वैसे भी हमारा निकल के आ रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, लॉ को इन्फोर्स किया जा रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। इसका मतलब होता है हाउ, हेट का मतलब होता है सावधानी या केयरफुली, और इग्नोर का मतलब होता है इसका अपोजिट बता रहा है, इग्नोर करना। अब देखते हैं इसमें, देखो, पैसिफाई करना, पैसिफाई करना और इंसाइट करना। पैसिफाई का मतलब होता है उसको शांत करना, इंसाइट का मतलब होता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना। तो ये एक अपोजिट हमें मिला है जो कि इसकी तरह है। बाकी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसके रिगार्डिंग सही। एलाई डिस्पेल का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। सर अमाउंट खोनकर का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, दोनों का एक ही मीनिंग है। कॉन्फ्लिक्ट और इसका मतलब होता है झगड़ा, तो सबका एक ही मीनिंग निकल रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही सेम है, एस्केप और एब्सकॉन्ड करना, दोनों सेम मीनिंग है। इसमें हम देखते हैं फ्रीडम, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। इंडिविजुअल का मतलब होता है एकदम सेपरेशन में रहना। आज़ादी में हम किसी के साथ में रह के भी रह सकते हैं। एक्सक्लूड और लेमेंट, अब इसका जो मीनिंग सेम निकल रहा है, देखो, वीकेंड, सबमिशन, ये इसके अपोजिट में बता रहे हैं, लेकिन एंडलेस और एटर्नल ये एक दूसरे के हमें देखना है एक दूसरे का सेम। गायब होना, एब्सकॉन्ड का मतलब फरार होना, सेम चीज़ है, तो उसी का हमें देखना है। तो देखो, आज़ादी से रिलेटेड तो है, आज़ादी तो हम सामने से लड़के फिर करते हैं, भागते नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। देन नेक्स्ट है हमारे पास EXCULT, एक्सक्यूट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में मग्न होना। लेमेंट का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ में मग्न होना। वो चाहे
इसका मतलब होता है हैप्पीनेस में भी हो सकता है, सैडनेस में, और ये सैडनेस में ही होता है। वीकेंड सबमिशन, वीकेंड का मतलब कमज़ोरी हो गया, सबमिशन का मतलब कोई भी चीज़ को सबमिट करना हो गया। तो ये तो देखो दोनों ही अलग चीज़ बता रहे हैं। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये भी हमने देख लिया, इसका कोई कंपैरिजन, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। अब देखते हैं हम लास्ट ऑप्शन में, होना तो ये लास्ट ही चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार स्पेसिफाई कर लेते हैं। इसका मतलब होता है जिसका अंत ना हो, एंडलेस, और एक होता है इसी का ही इन्फिनिटी। और इसका मतलब भी होता है कि कंटिन्यू ही चले जाना, चले जाना, मतलब एंडलेस नहीं है लेकिन वो रुक भी नहीं रहा है, इस टाइप का। तो दोनों का सेम मीनिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारे पास आगे आते हैं PQRS से रिलेटेड। अब हम एक एक झटके में मिलाते हैं इन क्वेश्चन को, क्योंकि PQRS सोल्व करना बहुत ईजी है FCAT में। कंपैरिजन टू CDS ये इजी रहता है, क्योंकि CDS में हमारे पूरे पूरे लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं। इसमें देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ अनप्रेसिडेंट बूम इन द मार्केट में कैसे आया, वोट ही हैड सोल्ड द प्रीवियस ईयर, जो इसने प्रीवियस ईयर में बेचा था उनके कंपैरिजन में हमें करना। तो सबसे पहले इंस्पाइट ऑफ हमने जो मार्केट में बूम देखा वो किस वजह से हुआ। द पेपर डीलर कुड नोट, पेपर डीलर उसमें क्या नहीं कर रहे हैं, पुशअप इन सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से लोअर देन हो चुकी है वॉल्यूम इन द प्रीवियस ईयर। तो इसमें हम इनसे देखते हैं, तो देखो सीधा सीधा पहले तो क्यू ही दिख रहा है, तो इन दोनों को तो हटा ही सकते हैं। फिर उसके बाद क्यू के बाद आर ही आ रहा है, तो वो भी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास पी। अब देखो, पुशअप हिज सेल्स एंड हैड टू रिमेन कंटेंट, जो भी बचा हुआ कंटेंट है, विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल्स लोअर देन था देन वोट ही सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्राइवेट सेक्टर इज़ गाइडेड बाय, गाइडेड किस में गाइडेड करते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट में गाइड करेगा। अब इसमें देखते हैं PQRS, Q और R, S का नहीं है, तो P से देखते हैं पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कहाँ आ गई बीच में, ये तो हो ही नहीं सकता। Q से देखते हैं प्रॉफिट मोटिव एंड देयर फॉर सोशलिस्टिक, ये सही है, Q जा सकता है हमारा, एक बार इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है R, विच टेक लॉन्ग टाइम, विच किसके लिए है, विच अभी तक कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। हमारा Q से स्टार्ट होगा, Q के बाद R आना चाहिए कि P। प्रॉफिट मोटिव एंड देयर फॉर सोशलिस्टिक, अब इसका सोशल का सोसाइटी से होगा। पैटर्न ऑफ सोसाइटी लॉसेस इज रेलिवेंस एज, तो क्यू के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए ना। लेकिन उसके बाद देखते हैं जो सोशल, द प्रॉफिट मोटिव एंड देयर फॉर सोशलिस्टिक विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, अब ये भी सही लग रहा है कि जो सोशल, जो प्रॉफिट का मोटिव हम देते हैं वो सोशल में बहुत लंबा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। एंड पैटर्न ऑफ सोसाइटी, अब इसमें आएगा सोसाइटी का, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्यू का आर के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो पढ़ के, प्रॉफिट मोटिव्स एंड देयर फॉर सोशलिस्टिक विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, क्यू के बाद आर आना चाहिए ना, डी नहीं आना चाहिए, पी नहीं आना चाहिए सब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस डज नॉट मेयरली एड न्यू ट्रूथ्स, अब इसमें हमारे पास QSSP, तो PQS है हमारे पास, तो P से देखते हैं डिस्कवरी सम ओल्ड ट्रूथ्स, तो डिस्कवरी की तो अभी हमने बात ही नहीं की है,
तो इसका मतलब पी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्यू की। डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स। पहले तो हमें इस पैटर्न को भी समझना चाहिए कि इस पैटर्न को भी समझना चाहिए कि अगर 2 बार एस एस आ रहा है तो इन्हीं में से होगा, तो इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एस एस में से देखते हैं, सबसे पहले आएगा एस। ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस। इट ऑल्सो डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स। देखो जो ऐड किए गए हैं न्यू ट्रूथ्स को जो ऐड हमने किया है टू ओल्ड वंस के कंपैरिजन में, इट ऑल्सो डिस्कवर न्यू ट्रूथ्स दैट डिस्कवरी नेम ओल्ड ट्रूथ्स एंड देयर बाई अपसेट द वे ऑफ मैंस थिंकिंग एंड दियर लाइफ्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ए स्टोरी ऑफ विद मोरल्स एंड स्पिरिचुअल्स में जो कही जाती है उसको पैराबल बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है, ज़्यादा चिंता करता रहता है, हाइपोकॉन्ड्रियक ये होता है इसका मतलब। देन लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द कंपल्सरी अनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस, जो इसको बुलाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।